Hello students, this is Tagore Bal Niketan Public School. Today we will study class 8 chapter 12 friction. So in last topic we have just described the friction as well as types of friction and the conditions for friction, and we have also discussed about the friction a necessary evil, means necessity क्या है friction की और ये एक evil कैसे है. So today we will discuss another topic, reducing friction. फ्रिक्शन को रिड्यूस कैसे करना है, कम कैसे करना है फ्रिक्शन को. देखो फ्रिक्शन क्या है. फ्रिक्शन एक्चुअल में एक घर्षण है जो घिसाव की वजह से आता है. ठीक है, जैसे इसमें एग्जांपल दिया है कि आप कैरम बोर्ड खेलने से पहले क्या करते हो. ठीक है, या फिर आपके डोर्स की जो हिंजेस होती हैं, जो कब्जे होते हैं दरवाज़ों के, उनमें से आवाज़ ना निकले उसके लिए आप क्या करते हो. देखो हम क्या करते हैं, कैरम बोर्ड खेलने से पहले हम उनकी जो कैरम्स होती हैं, वो जो कॉइन्स होते हैं कैरम कॉइन्स, उनके ऊपर हम पाउडर लगाते हैं, सरफेस के ऊपर पाउडर लगाते हैं. ऐसे ही हमारे डोर की जो हिंजेस होती हैं उनमें से आवाज़ ना आए उसके लिए हम क्या करते हैं, वहाँ पे ग्रीस या ऑयल अप्लाई करते हैं. ठीक है, तो मीन्स ये मेथड क्या है, ये मेथड है फ्रिक्शन को रिड्यूस करने की. फ्रिक्शन जो है वो हीट जनरेट करता है, आवाज़ जनरेट करता है. तो फ्रिक्शन की वजह से ये काम ना हो इसके लिए हम फ्रिक्शन को रिड्यूस करवाते हैं, स्मूथ बनाते हैं सरफेस को. तो जितना स्मूथ होगा सरफेस उतना फ्रिक्शन कम होगा. तो ये स्मूथ सरफेस हम कैसे कर सकते हैं, मींस फ्रिक्शन को कैसे मिनिमाइज करना है. तो सबसे पहले है बाय अप्लाइंग लुब्रिकेंट्स. किसी भी सरफेस के ऊपर ऑयल या ग्रीस लगा के आप उसको लुब्रिकेट कर सकते हो, वहाँ पे फ्रिक्शन जो है लेस हो जाएगा. या फिर पॉलिश करके भी हम सरफेस को स्मूथ बना सकते हैं. ठीक है, कुछ बॉडीज़ होती हैं जो हवा में या फिर पानी में चलती हैं, जैसे बोट्स हो गई, ठीक है, शिप्स हो गई, या फिर एयरक्राफ्ट हो गए. तो ये फ्रिक्शन घटाने के लिए, क्योंकि एयर भी फ्रिक्शन लगाती है, वाटर भी फ्रिक्शन लगाता है उस बॉडी के ऊपर, तो इन फ्रिक्शंस को घटाने के लिए हम उनकी शेप को तीखा करते हैं, आगे से उनकी शेप को क्या करते हैं, स्ट्रीमलाइन करते हैं ऑब्जेक्ट्स की. जैसे नाव भी आपने देखी होगी तीखी होती है, एरोप्लेन भी आगे से तीखे शेप के होते हैं, स्ट्रीमलाइन शेप के होते हैं. इसकी वजह से क्या होगा कि ये उस हवा को या पानी को अपनी बॉडी से टकरा के पीछे की ओर धकेल देते हैं, फेंक देते हैं, काट देते हैं उसको, उसके थ्रू से पियर्स करके निकल जाते हैं. ठीक है, ऑलमोस्ट अ क्वेश्चन ऑफ एयर रिड्यूस हो जाता है, जैसे वाटर में भी लगा लो और एयर में, दोनों में भी. तो स्ट्रीमलाइन शेप से भी क्या होता है, फ्रिक्शन लेस. नेक्स्ट है बाय यूजिंग व्हील्स टू मूव ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट्स को मूव करवाने के लिए उनके नीचे टायर लगाते हैं, व्हील्स लगाते हैं, चक्के लगाते हैं, या फिर रोडर्स लगाते हैं. क्यों लगाते हैं, ताकि ऑब्जेक्ट को उसके ऊपर मूव करवाया जा सके. क्योंकि एक ऑब्जेक्ट को सिंपल ऐसे ही मूव करवाना धक्का मार के या फोर्स लगा के, एक कुछ भी एफर्ट अप्लाई करके, तो वो इम्पॉसिबल है. या हो सकता है कि बहुत ज़्यादा फोर्स करें तो हम उसको हिला भी सकें, बट उसके लिए फोर्स बहुत ज़्यादा अप्लाई करनी पड़ेगी. तो उसी जगह पे हम क्या करते हैं, उसमें टायर या व्हील्स लगा देते हैं, जिसकी वजह से उसको मूव करवाना आसान हो जाता है. एक है इसमें बॉल बेरिंग्स यूज़ करके. बॉल बैरिंग जिसको बोलते हैं, बैरिंग यूज़ करके मशीनों के पार्ट में या फिर टायर के अंदर, एक्सल के ऊपर, या फिर हमारे साइकिल, मोटरसाइकिल, इनके हैंडल्स में, इनके व्हील्स में, सभी जगह पे क्या डाले होते हैं, बॉल बैरिंग्स डाले होते हैं. उस बैरिंग के ऊपर हम लुब्रिकेशन करके उसके ऊपर ग्रीस लगा के और फिर एक्सल के ऊपर उसको पुट करते हैं, ताकि वो ऑब्जेक्ट उसके ऊपर मूव करता रहे और वहाँ पे फ्रिक्शन ना हो, वो कटे ना, फटे ना, ख़राब ना हो, हीट ना जनरेट हो. तो इसलिए हम फ्रिक्शन को क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं. इसमें नेक्स्ट पार्ट आता है इंक्रीज फ्रिक्शन का. फ्रिक्शन को कई बार बढ़ाने की ज़रूरत भी पड़ती है, क्योंकि हमने क्या बोला कि फ्रिक्शन इज़ अ नेसेसरी इविल. इविल मतलब नुकसानदायक, नेसेसरी मतलब इसकी ज़रूरत. तो फ्रिक्शन की ज़रूरत भी पड़ती है, कई बार हमें फ्रिक्शन को बढ़ाना भी पड़ता है. जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक फुटबॉलर है और वो फुटबॉल खेल रहा है और उसने ऐसे स्पाइक्स वाले जूते डाले हुए हैं, मींस उसने अपने सरफेस को खुरदरा किया हुआ है, रफ़ किया हुआ है, तो वो ग्राउंड पे फिसलेगा नहीं, वो स्लिप नहीं करेगा, क्योंकि उसके ऊपर ग्राउंड की जो पकड़ है उसके जूते के साथ वो ज़्यादा हो जाएगी. इसका मतलब है कि फ्रिक्शन इंक्रीज़ करने के बाद रफनेस सरफेस की जो है वो बढ़ा दी जाती है. रफनेस बढ़ाने से फ्रिक्शन बढ़ जाता है, क्योंकि जो कॉन्टैक्ट एरिया है, अगर वहाँ पे फ्रिक्शन ज़्यादा होगा, इसका मतलब है कि वहाँ पे सरफेस रफ़ है.
तो ये रफनेस बढ़ा के फ्रिक्शन बढ़ाया जा सकता है, जिसकी वजह से स्लिप होने से बच जाता है। कोई भी प्लेयर हो या कोई भी ऐसे ऑब्जेक्ट हो सकता है, वहाँ पे भी हम ऐसे ग्रूम्स करके स्पाइक्स करके उस ऑब्जेक्ट को फिसलने से बचा सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही जो टायर्स होते हैं उनके ऊपर ट्रीड्स होते हैं। ट्रीड्स जो टायर होते हैं, जैसे मोटरसाइकिल का, कार का, किसी भी व्हीकल का, उसके बीच में ऐसे लाइंस लगी होती हैं, पैटर्न को ऐसे उकेरा होता है, पैटर्न्स को, वो ऐसे पैटर्न को क्यों उकेरते हैं, इसको ट्रीड्स बोलते हैं। ये ट्रीड्स क्यों लगाते हैं टायर्स के ऊपर, जो इतने भी व्हीकल हैं सभी के ऊपर ऐसे ट्रीड्स लगाने का मतलब है रोड के साथ टायर का फ्रिक्शन बढ़ाना, क्योंकि प्लेन टायर होगा तो वो फिसल जाएगा रोड से। ठीक है, बारिश होगी या फिर मड होगा, रेत होगी, वहाँ से टायर फिसल जाएगा। तो ये जो ट्रीड्स हैं ये रोड पे उसकी पकड़ मजबूत करती है। टायर की पकड़ मजबूत करने का मतलब है सरफेस रफ सरफेस का मतलब है फ्रिक्शन इंक्रीमेंट, मींस फ्रिक्शन को इंक्रीज करना। ठीक है, ऐसे ही जो जिम्नास्ट हैं, जिम करते हैं जो लोग, वो रॉड को हाथ में पकड़ने से पहले अपने हाथों के ऊपर ऐसे सैंड लगाते हैं, रेत लगाते हैं। ठीक है, या फिर क्या करते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को पकड़ने से पहले वो नीचे मिट्टी में हाथ मिला लेते हैं ऐसे, उसके बाद वो किसी ऑब्जेक्ट को पकड़ते हैं। ठीक है, चाहे वो ये अपने रेसलिंग करने वाले हो गए, चाहे जिम जाने वाले हो गए। क्यों करते हैं, ताकि जो रोड को जब पकड़ें तो वो रोड उनके हाथ से फिसले ना, पसीने की वजह से। ठीक है, क्योंकि पसीने की वजह से वो गीला हो जाएगा और वहाँ पे फ्रिक्शन लेस हो जाता है और वो फिसल जाती है रोड। तो उसी फ्रिक्शन को बढ़ाने के लिए वो अपने हाथ को सैंड में डालते हैं, ताकि उनके हाथ के ऊपर सैंड लग जाए और वो रोड को जैसे ही पकड़ें वहाँ पे फ्रिक्शन बढ़ जाए। फ्रिक्शन बढ़ने से वो रोड उनके हाथ से फिसलती नहीं है, तो इसलिए हम फ्रिक्शन को इंक्रीज़ करवाते हैं। तो बहुत से कारण हैं ऐसे जहाँ पे कई जगह पे फ्रिक्शन को इंक्रीज़ कराना पड़ता है और कहीं जगह पे फ्रिक्शन को बहुत ज़्यादा कम करना पड़ता है। नेक्स्ट पार्ट है फ्लूइड फ्रिक्शन। फ्लूइड फ्रिक्शन क्या होता है, पहले तो आपको फ्लूइड पता होना चाहिए क्या होता है। एयर और जो लिक्विड होते हैं इनको हम फ्लूइड बोलते हैं। ठीक है, जितने भी गैसेस हैं या फिर जितने भी लिक्विड हैं वो सभी फ्लूइड्स हैं। वाटर हो गया, एयर हो गया, ऑयल हो गया, ये सभी क्या हैं, ये फ्लूइड्स हैं। तो ये जो फ्लूइड्स होते हैं ये भी फ्रिक्शन लगाते हैं ऑब्जेक्ट्स के ऊपर। जैसे मान लो एक एरोप्लेन है और वो हवा में उड़ रहा है, तो वो एरोप्लेन जो हवा में उड़ेगा तो हवा भी फ्रिक्शन लगाएगी, जिसको एयर फ्रिक्शन बोलते हैं। ठीक है, ऐसे ही किसी फ्लूइड में डालने से जब ऑब्जेक्ट के ऊपर फ्रिक्शन लगता है उसका एक स्पेशल नाम दे दिया है, जिसको हम बोलते हैं ड्रैग बोलते हैं। वो फ्रिक्शनल फोर्स जो फ्लूइड एक्सर्ट करें, मतलब एयर या वाटर एक्सर्ट करें, उसको ड्रैग बोलते हैं। इसकी मेन डिसएडवांटेज क्या है, ये किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड को कम करवा देता है, क्योंकि जब फ्लूइड्स जो है ड्रैग लगाएंगे तब जो भी ऑब्जेक्ट उस फ्लूइड में मूव कर रहा होगा, चाहे वो एरोप्लेन है, चाहे वो शिप्स हैं वाटर के अंदर, चाहे वो बोट्स हैं, तो उनका मोशन जो है कम हो जाता है, उनकी स्पीड कम हो जाती है, घट जाती है ड्यू टू ड्रैग, ड्यू टू फ्लूइड फ्रिक्शन, क्योंकि फ्लूइड फ्रिक्शन ही क्या है, ड्रैग है। अच्छा, फ्लूइड फ्रिक्शन या फिर ड्रैग को हम कम कर सकते हैं। कैसे कम कर सकते हैं, बाय स्ट्रीम लाइनिंग शेप। ऑब्जेक्ट्स जो एयर या वाटर के थ्रू से चलते हैं उनकी शेप को स्ट्रीमलाइन कर दिया जाए, उनकी शेप को आगे से तीखा कर दिया जाए, तो वो अपनी स्पीड को ज्यों की त्यों बना सकते हैं। उनकी स्पीड जो है वो ड्रैग की वजह से कम नहीं होगी। ठीक है, तो फ्लूइड फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस्ड और मिनिमाइज्ड बाय गिविंग स्पेशल शेप। उस स्पेशल शेप को क्या बोलेंगे, स्ट्रीमलाइंड शेप। ठीक है, जो भी वाटर या एयर से पास करते हैं। क्लियर है ऑब्जेक्ट, ये फ्लूइड फ्रिक्शन का टॉपिक। ठीक है, तो फ्रिक्शन जो है वो नेसेसरी भी है और कई जगह पे इसकी हम नुकसान भी होते हैं। ठीक है, रफ टफ होती है और नुकसान होता है, टायर घसते हैं, टायर रोड पे जाके घिसते हैं फ्रिक्शन की वजह से। ऑब्जेक्ट्स जो हैं, मशीन्स जो हैं वो पुरानी हो जाती हैं, उनके जितने भी पार्ट्स होते हैं वो घस जाते हैं बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। ये सभी फ्रिक्शन की वजह से होते हैं, बट फ्रिक्शन कई जगह पे ज़रूरी भी होता है, हमने इसके एग्जांपल भी कर ली हैं। सो नेक्स्ट कुछ कीवर्ड्स हैं चैप्टर लास्ट में। कीवर्ड जो है वो स्टैटिक फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन, 3 टाइप दिए हुए हैं फ्रिक्शन के। एक बार दोबारा से देख लेते हैं कि स्टैटिक फ्रिक्शन वो फ्रिक्शन होता है जब बॉडी जो है रेस्ट में हो और हम उसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हों, तब स्टैटिक फ्रिक्शन बनता है।
स्लाइडिंग फ्रिक्शन तब बनता है जब बॉडी एक्चुअल में एक सरफेस के ऊपर मूव कर रही हो, स्लाइड कर रही हो, ठीक है, और हम उसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हो, तो जो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगी वो होगी स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ऐसे ही जब किसी बॉडी को दूसरी बॉडी के सरफेस पे रोल किया जाए, रोलिंग मोशन करवाया जाए, तो वहाँ पे भी एक फोर्स लगती है जिसको जो अपोजिंग फोर्स होती है, जिसको हम रोलिंग फ्रिक्शन के नाम से जानते हैं। ठीक है जी। तो बच्चे आपका यहाँ पे ये चैप्टर फिनिश होता है। ग्रुप में आपको इसके क्वेश्चन आंसर सेंड कर दिए जाएंगे। ओके, आपने इस चैप्टर को थोरोली एक बार रीड करना है और समझना इस चैप्टर को, क्योंकि ऐसे चैप्टर जो है डेली लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। ओके, थैंक यू।